हाँ बिल्कुल, जैसे ओम भोर भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी बस सिर्फ फर्क ये है कि हम यानी मौलवी को संस्कृत जाननी चाहिए और पंडित को अरबी जाननी चाहिए। जिस दिन ये दोनों विद्वान इन दोनों जबानों के करीब आएंगे तो दूरियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। दूरियां हम में है ही नहीं, हमारे दूध और खून के रिश्ते, हमारा डीएनए एक है। इतने नेक विचार अगर काजमी साहब के हो सकते हैं, उन्होंने गायत्री महामंत्र पढ़ दिया, तमाम चीजें बताई, तो ऐसे विचार क्यों नहीं देश के जो तमाम कौम के बड़ी आबादी है उनके बीच में ये पैगाम आखिर क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्या कोई है क्या बीच का ऐसा धड़ा जो चाहता ही नहीं कि इस तरीके की कौमें पैदा हो, जो सर पे अगर टोपी भी हो जालीदार तो फिर भी गायत्री मंत्र पढ़े, और माथे पे अगर तिलक हो तो फिर भी अल्लाह अकबर कहने में झिझक ना करे, क्योंकि ऊपर वाला तो एक है। ऐसी धड़ा कब पैदा होगी? कोई तो होगा रोकने वाला। बड़े अपने आप में सोती हुई एक एक नरो नारी की संतान, एक ईश्वर का परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम अल खल्कु अयालुल्लाह, तमाम विश्व जो है वो एक परिवार है। और इस भावनाओं को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो भारत ने आगे बढ़ाया, क्योंकि भारतीय संस्कृति ये है कि ये सबको अपनाती है, सबको अपनापन देती है। यही वजह रही कि हमारे उस अपनापन का बहुत सारे लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। वो ये उठाया कि वो लोग यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने, हम सीधे साधे शरीफ लोग थे, हमारे ऊपर हुकूमत की, चाहे वो मुगल हों और चाहे अंग्रेज हों, चाहे वो पुर्तगाली हों, जितने भी विदेशी मूल के लोग थे, मैं उन्हें विदेशी हम कहेंगे। हम भारत के लोग आज इस लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं और हमारा ये संकल्प है इस फाउंडेशन फॉर रिलीजियस हार्मनी एंड यूनिवर्सल पीस से कि हम पूरे दुनिया के अंदर, खास तौर से भारत के अंदर, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। जैसे संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। तो हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। धर्म की शुरुआत गीता से और खत्म कुरान से। हाँ बिल्कुल, जैसे ओम भोर भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी बस सिर्फ फर्क ये है कि हम यानी मौलवी को संस्कृत जाननी चाहिए और पंडित को अरबी जाननी चाहिए। जिस दिन ये दोनों विद्वान इन दोनों जबानों के करीब आएंगे तो दूरियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। दूरियां हम में है ही नहीं, हमारे दूध और खून के रिश्ते, हमारा डीएनए एक है। इतने नेक विचार अगर काजमी साहब के हो सकते हैं, उन्होंने गायत्री महामंत्र पढ़ दिया, तमाम चीजें बताई, तो ऐसे विचार क्यों नहीं देश के जो तमाम कौम के बड़ी आबादी है उनके बीच में ये पैगाम आखिर क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्या कोई है क्या बीच का ऐसा धड़ा जो चाहता ही नहीं कि इस तरीके की कौमें पैदा हो, जो सर पे अगर टोपी भी हो जालीदार तो फिर भी गायत्री मंत्र पढ़े, और माथे पे अगर तिलक हो तो फिर भी अल्लाह अकबर कहने में झिझक ना करे, क्योंकि ऊपर वाला तो एक है। ऐसी धड़ा कब पैदा होगी? कोई तो होगा रोकने वाला। बड़े अपने आप में सोती हुई एक हिस्स को जगा दिया, तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे पूछने वाले अगर होंगे और ऐसे पत्रकार होंगे तो खुद ब खुद जो है मसाइल का हल हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, वो है ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा कि वो ठेकेदारों ने अपने हिसाब से रिलीजन को वो मूव कर रहे हैं। यानी वो रिलीजन इस्लाम जो अल्लाह का इस्लाम है, या सनातन धर्म जो ईश्वर का सनातन धर्म है, या क्रिश्चियनिटी जो ईश्वर की है, गॉड की है, अगर वो रियलिटी उसकी समाज में आ जाए, दुनिया में आ जाए, तो उसी दिन दुनिया जन्नत हो जाएगी। अब उन्होंने अलग अलग ठेकेदारी पैदा कर रखी है। धर्म के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बात आती है तो कहते हैं लोग इस्लाम खतरे में आ गया। इस्लाम कैसे खतरे में आ सकता है? इस्लाम के मायने पीस के हैं, मोहब्बत के हैं, त्याग के। यानी जिसे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कहा कि जैसे मोहम्मद साहब के बारे में मैं दुनिया के सारे लोगों के सामने चैलेंज कर सकता हूं कि मोहम्मद साहब ने कभी कोई शब्द ऐसा किसी समाज के लिए नहीं कहा कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम का कोई काम ऐसा नहीं है पूरे जीवन भर कि उन्होंने किसी को सताया हो।
श्री कृष्ण का कोई ऐसा काम नहीं है कि उन्होंने जालिमों का साथ दिया हो और मजलूमों की मदद न की हो, यानी शोषितों की मदद की है। जब मां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो अर्जुन को कहने वाले, अर्जुन की बैक पे आने वाले और उनका कौरवों का वध कराने वाले कौन थे? श्री कृष्ण थे। ये जो जितने हमारी पर्सनालिटियां हैं, जितने हमारे ईश्वर दूत हैं, उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया, वो रास्ता अब जिस रास्ते पर लोग चल रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि मुसलमानों के जो ठेकेदार हैं वो इस्लाम के रास्ते पर नहीं है। इसी तरह सनातन के जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो भी सनातन के रास्ते पे नहीं है। क्रिश्चियनिटी की जो बाइबल की बात करते हैं, अगर बाइबल की बात करें, वेद की बात करें, कुरान की बात करें, तो वेद तो ये है कि भाई सबको अपने अंदर समोना चाहता है। जैसे इस देश ने, इस भारत की संस्कृति ने, जितने भी यहाँ धर्म पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उतने हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। सारी दुनिया के धर्म में हमें साहब देखिए, सवाल एक बड़ा बढ़िया दिलचस्प उठ जाता है। आज तो चर्चा बड़ी बढ़िया निकल गई। मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जो कुरान है वो एक्चुअल जो था वो दुनिया में नहीं पहुंचा, कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया गया। जो भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का जो रामायण था, उनकी जीवनी थी, जो वेदों की सच्चाइयां थी, वो सनातन धर्म में नहीं पहुंचा, कहीं ब्रेक हो गया। तो यही रीजन है कि आज जो आपने कहा कि ठेकेदारी प्रथा, धर्म को सिर्फ और सिर्फ व्यापार बना दिया गया है, टर्नओवर का गेम चलाया जाता है। वो मस्जिद हो, मंदिर हो, कितने के टर्नओवर आएंगे, इसी के मतलब कस्मों कस्में जो चीजें फंसती हैं। तो फिर आप जैसे तमाम लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि देश सर्वोपरि हो, मन सजाते हैं और सर्वधर्म का यहाँ पर नारा बुलंद होता है। आगे तैयारियां चल रही हैं, कभी ना कभी तो मुकम्मल जरूर होगा, क्योंकि आपने ये सोचा ही बड़ी बात है। एक बात आपको बताऊं, मैं सारे लोगों के सामने, स्वामी जी मेरे बराबर में खड़े हुए हैं, स्वामी जी स्वयं बताएंगे। साष्टांग, अभी मैंने एक बड़े चैनल पे, नेशनल चैनल पे मेरी बात हुई, एक बैठे हुए थे, धर्म के ठेकेदार थे, धर्म के ठेकेदार थे। मैंने उनसे पूछा कि मंदिर और मस्जिद क्या है? मंदिर वो है जहां ईश्वर को साष्टांग होता है। महाराज क्यों साष्टांग करते हैं कि नहीं? साष्टांग का मतलब है 8 अंगों को जमीन पर रखना, और मस्जिद में खुदा को सजदा किया जाता है, वहां भी 8 अंग जमीन पर रखे जाते हैं। जब 2015 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सॉरी वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, वाजपेयी जी से इतना प्यार है, नई संसद में भी हुआ था। श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2015 के अंदर योग को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल पर योग दिवस की मान्यता दिलवाई, तो उस वक्त सारे लोग मुखालफत कर रहे थे। मैंने उस वक्त कहा कि योग धर्मनिरपेक्ष है, जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए थे, तो बहुत सारे लोग उनकी मुखालफत में खड़े हो गए। तो मैंने उस वक्त कहा था कि साष्टांग का मतलब है सजदा करना, और सजदे का मतलब है साष्टांग, और साष्टांग का मतलब है ईश्वर को सजदा कर रहे हैं। हम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, और अल्लाह कौन है? वो सर्वशक्तिमान, जग का पालनहार, जिसने हमें एक ही नरो नारी से पैदा किया। सवाल पे खत्म करूंगा आप दोनों से, तमाम यहाँ पे धर्मों से। आप देखिए, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और आप इस्लाम से, दो धर्मों की बड़ी चर्चाएं होती हैं। एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, आप पहले आपसे ही लेता हूं क्योंकि चीजें थोड़ी बिगड़ जाती है हल्की हल्की चीजों को लेकर के। सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं, तो सनातन संस्कृति क्या इतना कमजोर है क्या कि लोग कहते हैं कि खतरे में आ गया हिंदुत्व? हिंदू खतरे में है? कोई संस्कृति, कोई सभ्यता, कोई धर्म इतना कमजोर होता है क्या कि वो खतरे में आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हमारे मुफ्ती साहब ने भी बताया कि कहा जाता है कि मुस्लिम खतरे में, हिंदू खतरे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों की दुकानें हैं जिसे चमकाने के लिए वह ये विडंबना पैदा करते हैं। और आज का यही मकसद था। आज मुफ्ती शमूम काज़मी जी आज पिछले 22 वर्षों से फाउंडेशन फॉर रिलीज हार्मोनी यूनिवर्सल पीस के माध्यम से, हमारे ब्रह्मलीन स्वामी नित्यानंद जी के माध्यम से यही पैगाम देते आए हैं और यही पैगाम देते। इन्होंने बता दिया कि हिंदुत्व खतरे में नहीं है, सनातन खतरे में नहीं है। अब आते हैं इस्लाम पर। बार बार ये चीजें सुनने में आ जाती है, छोटी छोटी बातों पे चंद, इस्लाम खतरे में है। तो वो इस्लाम जिन्होंने, आप जिसको मानते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना, कोई जो जिसमें विश्वास करता है कहता है कि सृष्टि उनके आधार पर चलती है, ऊपर वाला भी क्या कभी खतरे में आ सकता है क्या? उसके नीचे तो सारे हैं, और जिसके नीचे सारे हैं वो कैसे खतरे में आ सकता है? तो आपको क्या लगता है कि खतरे में है क्या? नहीं, खतरे में वही, जैसे मेरे राजू भाई ने कहा
कि हम लोग इसी का प्रयास कर रहे हैं कि हम ये बताएं कि धर्म कोई खतरे में नहीं है, ये ठेकेदार खतरे में आ जाते हैं। तो इनका खतरा जो है ये अपना खतरा नहीं बताते, ये फिर उस रिलीजन को जो है इस्तेमाल करने की का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ना इस्लाम खतरे में आ सकता है, इस्लाम के मायने पीस के हैं, रवादारी के हैं, मसावात के हैं, किसी के साथ यानी त्याग के हैं। जब त्याग के हैं यही सनातन धर्म के हैं। तो जब जो त्याग का काम करता हो, जिसका प्रयास ही दुनिया के अंदर बराबरी हो, पीस हो, किसी की मदद करना हो, तो वो कैसे खतरे में आ सकता है? हाँ, उसके नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो जब खतरे में आते हैं तो उन्हें ये सब चीजें कहने में वो अपने फायदे को, अपने नुकसान को गिनाने के लिए वो इस्लाम को खतरे में बता देते हैं। इस्लाम खतरे में ना है ना रहेगा। इस्लाम तो लोगों को खतरे से निकालने के लिए आया हो। हाँ, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद काजमी साहब, बहुत बढ़िया बात कहा इन्होंने आखिरी में कि इस्लाम और सनातन लोगों को खतरे से बाहर निकालने के लिए होता है, ना कि खुद खतरे में। हाँ, खतरे में होते हैं, मैं बताता हूँ, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं उनके जरूर खतरे होते हैं कि हमारी जो धर्म की ठेकेदारी है वो दिक्कत में आ जाएगी। तो उनको चुनौती देने के लिए इस तरीके के मंच सजते हैं। सनातन संस्कृति हो या फिर इस्लाम हो, सबको जब अगर आप अध्ययन करेंगे, एक चीज सिर्फ और सिर्फ निकल कर आती है कि एक दूसरे की मदद करो। मानवता सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन उसे भूलकर ठेकेदारी प्रथा जहां भी जाती है उसे बर्बाद करती है। ऐसे मन सजेंगे, हिंदू मुस्लिम और तमाम धर्म के लोग एक साथ आएंगे। जय हिंद।